करते हैं। चुड़ैल, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, चुड़ैल आदि के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हमारी अवधारणाएं ही हमारे मन को संचालित करती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, किसी को नहीं मालूम। अंधविश्वास कहें या विश्वास, सच तो यही है कि विज्ञान इन सब को सही नहीं ठहराता। इसे सिर्फ कहानी के रूप में पढ़े। एक समय की बात है, एक चुड़ैल आकाश में विचरण कर रही थी। वह अपने शिकार के खोज में थी। उसे एक गांव दिखा जहां से एक नवजात शिशु की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। वह गांव भूकंप आने के कारण खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस बच्ची के माँ बाप मलबे में दब गए थे। उस बच्चे को लेकर बहुत दूर एक सुनसान खंडहर में ले आई। उसने उस बच्चे को अगले दिन खाने की सोची। बच्ची उसकी गोद में चुप रहता, पर नीचे रखते ही जोरों से रोने लगता। उस चुड़ैल ने बच्चे को दूध पिलाया और सो गई। अगले दिन उस बच्चे को खाने की सोची, पर ऐसा वह नहीं कर सकी। उसे बच्ची से स्नेह उत्पन्न हो गया था। ममता उसके हृदय में जाग गई थी। धीरे धीरे बच्ची सयानी होने लगी। उसने चुड़ैल से दोनों की सूरत नहीं मिलने का कारण पूछा। चुड़ैल उसके प्रश्न को टाल गई। एक रात कुछ चुड़ैल उसके पास आई और एक जिंदा इंसान को साथ रखने पर आपत्ति जताई। वे उस लड़की को जिंदा ही खा जाना चाहते थे, पर उसे भगा दिया गया। चुड़ैल जानती थी कि उन लोगों ने इसे देख लिया है, कभी ना कभी इसे मार डालेंगे। उसने इंसानी रूप यानी एक रूपवती महिला का वेश धारण किया और एक सुंदर सा युवक से अपनी बेटी की शादी करा दी, ताकि वह अपने ससुराल में सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। उस दिन चुड़ैल अपने बेटी के लिए खूब रोई। उसकी बेटी अपने पति के साथ जब विदा हो रही थी तो चुड़ैल ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि अगर सामने रास्ते में कोई चुड़ैल नजर आवे तो इस अंगूठी को दिखा देना। रास्ते में वही 3-4 चुड़ैलें मिली। वे उन दोनों को मारकर खाना चाहती थी। उसने अंगूठी सामने कर दी। एक अग्निपुंज निकला और सारी चुड़ैलें भाग निकली। उस दिन के बाद से वे कभी नहीं दिखी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए देसी कहानियाँ वेबसाइट पर घंटी का चिन्ह दबाकर सब्सक्राइब करें।